अरे कौन मिनट बोली हम कल हमारे विद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं शिक्षिकाएं, सभी अभिभावकगण, सभी बच्चे का इस समारोह में हार्दिक स्वागत है। हम इस समारोह में उपस्थित हुए हैं। हमारे जीवन में 3 गुरु होते हैं। सबसे पहले हमारे जब जन्म लेते हैं तो हमारी माँ गुरु होती है, उसके बाद पिता गुरु होते हैं, और जब हम विद्यालय में या किसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो वहाँ हमारा शिक्षक गुरु होता है। तो यह बहुत अफसोस की बात है, यह बहुत दुख की घड़ी है कि इस समारोह में जब हम उपस्थित हुए हैं तो इसमें से जो तीसरा गुरु है नहीं, वह गुरु आज हमसे बिछड़ रहे हैं। और इस विचरण के समय में हमें अफसोस है कि यह गुरु हमें 4 सालों से यहाँ रह करके सभी बच्चों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, परिपूर्ण ढंग से रह करके सबका सहयोग करके शिक्षा का दीपक जला रहे थे। और यह दीपक तब तक याद रहेगा उन बच्चों को जब तक उन गुरुओं द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन उनके शरीर में, उनके आत्मा में उस दीपक को जलाता रहेगा और वह जलता रहेगा, और उनके दिए हुए ज्ञान को, प्रकाश को वह अपने जीवन रूपी जीवन को आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे तथा यह ज्योति उनके जीवन काल में एक नए मार्गदर्शन का काम करेगा। और जहां भी वह रहेंगे उन शिक्षक के बारे में उनका नाम लेते रहेंगे, उसका जसगान करते रहेंगे। किसी विद्यालय से उन्हीं शिक्षण के ज्ञान दर्शन से, मार्गदर्शन से कोई किसान बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है। इन्हीं शिक्षण के ज्ञान दर्शन से आगे बढ़ते हैं। इसलिए गुरु और शिष्य में एक अनुश्रम संबंध होना चाहिए। वह कोई भी गुरु हो, गुरु होता है। इसलिए सबसे पहला गुरु हमारा माता है, दूसरा गुरु हमारा पिता है, और तीसरा गुरु हमारा क्या है? शिक्षक है। और वही शिक्षक आज हम लोगों के बीच से अलग हो रहे हैं। इस दुख की घड़ी में हमें उनका सहयोग दें और उनसे आशीर्वाद लें कि वह जहां भी रहे तहाँ उनकी आशीर्वाद हम पर बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बच्चों, जय शिक्षकगण।